सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, कभी आपने महसूस किया है कि आपके भीतर कुछ है जो सोया नहीं है, जो हर रात आपकी आंखों के बंद होते ही किसी अनदेखी दिशा में यात्रा करता है? कभी सपनों के रूप में, कभी शांति के झोंके के रूप में, और कभी किसी अनजाने दर्द या आनंद के रूप में। वह आपकी आत्मा है। वह अब जागने लगी है। वह पुकार रही है, अब लौट चलो अपने मूल की ओर, अपने स्रोत की ओर। कुंडलिनी जागरण कोई घटना नहीं, यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने अंदर के ईश्वर को पहचानने लगता है। यह वह क्षण है जब चेतना स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। ऋषियों ने कहा है, देहो देवालयः प्रोक्तः जीवो देव सनातनः, अर्थात यह शरीर एक मंदिर है और इसके भीतर परमात्मा का निवास है। और उसी मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य शक्ति, एक सर्पाकार ऊर्जा कुंडलिनी देवी विराजमान है। वह सोई हुई नहीं बल्कि संयमित अवस्था में है। जब साधक साधना, संयम, प्राणायाम, ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपने भीतर की शुद्धि करता है, तब वह शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है और यही आरंभिक चरण कहलाता है। कुंडलिनी जागरण के पहले 11 लक्षणों की अवस्था हर साधक की यात्रा अलग होती है, परंतु संकेत एक जैसे होते हैं। ब्रह्मांड अपनी भाषा में बोलता है, कभी कंपन के रूप में, कभी प्रकाश के रूप में, और कभी उस अदृश्य करुणा के रूप में जो आपकी आंखों से आंसू बनकर बहती है। साधकों, चलिए विस्तार से जानते हैं आरंभिक 3 लक्षण। लक्षण नंबर 1, रीढ़ में हल्की गर्माहट और ऊर्जा का कंपन, सर्प का हिलना। यह सबसे सूक्ष्म परंतु सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। एक साधक जब नियमित ध्यान में प्रवेश करता है तो एक दिन अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में एक अनजानी गर्माहट, एक हल्का सा कंपन महसूस होता है। शरीर को लगता है जैसे कोई विद्युत रेखा भीतर प्रवाहित हो रही हो। डरने की आवश्यकता नहीं, यही मूलाधार चक्र का स्पंदन है। यह वह क्षण है जब कुंडलिनी शक्ति अपने आवरण में धीरे से करवट लेती है, जैसे कोई सर्प शांति से हिलता है। यह कोई बीमारी नहीं, यह संकेत है कि भीतर का प्राण अब ऊपर की ओर उठना चाहता है। पूरी वीडियो देखने के लिए